नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएवी न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं वैशाली विधानसभा में। बता दूं आपको कि अभी वैशाली पंचायत में मौजूद है और यहाँ पे रमजान का पाक महीना चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज वैशाली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह के द्वारा दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें वैशाली विधानसभा के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए थे। बाकी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा किस प्रकार से दावत इफ्तार में वैशाली विधानसभा के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आपको बता दूं कि सामने विधानसभा का चुनाव है 25 में, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है जोरों शोरों से। उसी कड़ी में आज वैशाली विधानसभा में दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें संजीव कुमार सिंह ने अपने तरफ से इस पार्टी में काफी लोगों को आमंत्रित किए हुए थे। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर संजीव कुमार सिंह, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। सर, आज रमजान महीने के बाद दिन आज आपने चुना है इफ्तार के लिए, क्या कुछ कहेंगे? आज वैशाली प्रखंड में महागठबंधन के द्वारा महागठबंधन परिवार की तरफ से एक इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैशाली प्रखंड के तमाम पंचायतों से हजारों की संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रही। इसके बाद अगले 1-2 दिन में हम लोग पटेरी, बेलसर और गोरौल में भी महागठबंधन परिवार की तरफ से इफ्तार का आयोजन करने जा रहे हैं। इस इफ्तार को राजनीति से जोड़ करके कुछ लोग देख रहे हैं, आप उसके लिए क्या कहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, इस इफ्तार के कार्यक्रम को कहीं भी आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते। यह आपसी भाईचारा, समहार्दी सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब का एक कार्यक्रम है। अब देखने वाले विरोधी दल इसको किस चश्मे से देखते हैं, मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, बट यह एक आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल के रूप में आज यह इफ्तार का कार्यक्रम किया गया है। इस आयोजन को लेकर के आपकी पार्टी पूरे बिहार में कार्य कर रही है। इससे पहले होली मिलन का भी कार्यक्रम हुआ, इफ्तार भी हो रहा है और पूरे बिहार में ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि इस बार कांग्रेस मजबूती से आ रहा है। महागठबंधन और कांग्रेस, इस दोनों में क्या अंतर समझते हैं? नहीं, महागठबंधन का ही एक परिवार का अंग है कांग्रेस। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन पूरे देश स्तर पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, कांग्रेस और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी और जो तमाम वैसी पार्टियां हैं जो गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रखती हैं, उस महागठबंधन का एक हिस्सा है। तो यहाँ कोई पार्टी इंडिविजुअल का कोई कार्यक्रम नहीं। आज भी इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता, हमारे वीआईपी के सारे नेता, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नेता, सारा महागठबंधन एक परिवार एकजुटता के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। वैशाली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? वैशाली शुरू से ऐतिहासिक रहा है और मैं पिछला चुनाव जब मुझे यहाँ के जनता जनार्दन ने 63,500 वोट देने का काम किया, उसके बावजूद मैंने इस 5 साल चुनाव हारने के बावजूद मैं जनता के हर सुख दुख में, उनके हर अच्छे बुरे में मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पिछले 5 साल से चलता आ रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ महागठबंधन के लिए कुछ बढ़िया परिणाम आएगा। कन्हैया जी का जो कार्यक्रम है उसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में नौजवानों का रुझान है। आज भी कन्हैया जी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय, जो बिहार यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसमें आज छात्रों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कम से कम 8 से 10 हजार युवा नौजवान जो इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं, वैसे लोग अपनी बात वहां खुलकर रख रहे हैं और एक डुअल इंटरेक्शन की जो बात कन्हैया जी ने शुरू की है, ये काफी बढ़िया है। आने वाले समय में इसका काफी बढ़िया परिणाम महागठबंधन के पक्ष में दिखेगा। वैशाली की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? वैशाली की जनता से यही अपील है कि आप इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें, आपसी भाईचारा, मेल मिलाप हमेशा की तरह मजबूती एकता के साथ बरकरार रखें और क्षेत्र में खुशहाली का माहौल रखें। जी, इस सब में कोई दम नहीं है, इस पर मैं अब कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिनके बारे में लोग इसके पूर्व में कह रहे थे, वह झूठा दावा पेश हुआ। वो संजीव जी जो थे, वो जहानाबाद वाले दूसरे संजीव जी हैं जो एमएलसी का चुनाव लड़े थे और हार गए। मेरा घर यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर है।
और मेरे पिताजी डॉक्टर महानंद सिंह जी इस क्षेत्र की सेवा पिछले 15-20 साल कर चुके हैं। और पिछले चुनाव में भी कुछ हमारे विरोधी इस तरह का गलत प्रोपगेंडा कर रहे थे कि संजीव जी बेगूसराय से आए और जहानाबाद से आए, तो मैं आपके मार्फत एक बार पहले भी मैंने क्लियर किया है और आज भी मैं पुनर्दोहराना चाहता हूं कि वह संजीव जी जो बेगूसराय वाले हैं वह एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, और एक और संजीव जी जो जहानाबाद के हैं वो पिछले बार वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उनका महागठबंधन में अभी वैशाली से कोई लेना देना नहीं। सर, आप आज वैशाली के ऐतिहासिक एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं जो रमजान के पाक महीना में रखा गया है। आप इसके लिए अपने तरफ से क्या ओपिनियन रखना चाहेंगे और क्या कुछ अब तक आपने देखा है? सबसे पहले तो भाई संजीव सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि वैशाली की धरती पे, ऐतिहासिक धरती पे इन्होंने सारे लोगों को, समाज के हर वर्ग को इन्होंने जोड़ा है। इस पवित्र त्यौहार में, रमज़ान के पवित्र महीने में इन्होंने अफ्तार पार्टी में सब लोगों को बुलाया है। ये मोहब्बत का पैगाम देने का काम इन्होंने किया है। देश में जो नफ़रत की आंधी चल रही है, वैसे वातावरण में हमारी पार्टी मोहब्बत का पैगाम लेके देश भर में चल रही है। कहीं होली मिलन, कहीं इफ्तार पार्टी। इस माध्यम से हम समाज में एकजुटता, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं। संजीव सिंह जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि संजीव सिंह जी सौभाग्यशाली हैं कि देश की सबसे ऐतिहासिक विधानसभा में पार्टी ने इनको नेतृत्व का मौका दिया है और लगातार जनसंपर्क में ये है। पिछले 5 सालों से युवा हैं, जुझारू हैं, एनर्जेटिक हैं। हम समझते हैं कि इन्होंने वैशाली में कांग्रेस की जड़ें मजबूत की है। आने वाले समय में बहुत अच्छा नेतृत्व देंगे इस क्षेत्र को और समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। हम इनको शुभकामना देते हैं, इनको अग्रिम बधाई देते हैं कि बहुत अच्छे तालमेल के साथ इन्होंने अपना कदम जमा के रखा है। वैशाली में पार्टी के मान सम्मान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को वैशाली से एक अच्छी दिशा देंगे। संजीव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने विश्वास जताया है और आगे भी ये पार्टी की सेवा करते रहेंगे। इस माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह का प्रोग्राम, ये आयोजन ये और भी जगहों पर करेंगे अपने क्षेत्र में और लोगों को जोड़ेंगे। गंगा जमनी तहजीब की जड़ें भारत में बहुत मजबूत हैं। मोहब्बत की पैगाम को ये दूर तक पहुंचाएंगे। हमारी शुभकामना है संजीव भाई को। बिहार कांग्रेस में आपकी क्या भूमिका है? बिहार कांग्रेस में तो अभी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, अभी नए अध्यक्ष आए हैं, नई कार्यकारिणी होगी, उसमें सब लोग मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इस बात के लिए जैसे दिलदादा हैं कि आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी, मोहब्बत जिस तरीके से आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हम लोग रहते थे, अभी चूँकि कुछ ऐसी सरकार आ गई है कि लोग परेशान हाल हैं। बल्कि हम नहीं, बल्कि सारे लोग परेशान हाल हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और कोई ऐसे लोग आए जैसे हमारे संजीव जी, ये भाई आए और इन्होंने आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ लोगों को जमा किया और इस पवित्र महीना में तमाम लोगों को जैसे यकजा करके इस बात का पैगाम दिया कि आपसी मोहब्बत व अखलाक के साथ रहना है। लिहाजा हम इनको बधाई देते हैं और मुबारकबादी देते हैं और हम इनके लिए जो ऐसे दुआएं भी करते रहेंगे कि फिर से आएँ और लोगों के बहुत से काम जो ऐसे बाकी हैं उनको करें। बस यही मेरे साथ मेरी गुजारिश है। सर, एक सवाल रहेगा कि जैसे पूरे देश में नफरत का माहौल सर ने पहले बताया, आप भी बोल रहे हैं, तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी एक बनती है कि आप जिस पद पे हैं या जो आपकी एक उम्रदराज होने के नाते भी युवाओं को समझाना कि इस नफरत से दूर रहें, उसके लिए आप लोग अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तो संदेश यही दे रहे हैं कि आपस में भाईचारगी के साथ जहाँ भी रहें। हमारे बड़े लोग जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब बार बार इस बात को कहते हैं कि जहाँ भी रहें हम उनसे आपसी भाईचारगी करके रहें और ऐसा हमने पहले किया है। गंगा जमनी तहजीब में ऐसा हुआ है। ये आज नहीं इस तरीके की बात हो गई है, पहले तो ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि आपसी बड़ी मोहब्बत है, समझे। आपस में हम लड़ते ज़रूर हैं, एक जगह जब बर्तन रहता है तो ढंढुन करता ही है, लेकिन फिर जो ऐसे आपसी इत्तेफाक देहात के साथ ही रहते हैं। अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए या गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, चाहे मान लें ट्रेन कल उलट जाए,
तो उस वक्त कोई ये नहीं देखता है कि ये क्या है, ये कौन है, बल्कि दौड़े हुए उठाते हैं लोग एक दूसरे को, चाहे वो मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो। आपने देखा होगा, हमने खुद मान लिया ऐसा देखा है कि एक जगह एक मतलब मैं गिर गया तो एक नौजवान लड़की ने मुझको उठाया, और वो हमारी जो है हिंदू बहन थी। तो इस तरह की बातें हैं अभी भी, लिहाजा हम इनको शुभ कामनाएं देते हैं और खुशामदेद कहते हैं। लिहाजा जो है इनको जिताया जाए, और फिर जो है आप देखें कि ये क्या काम करेंगे, अभी भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद।